अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के साथ में हूँ आपकी मेजबान इकरा जाहिद और आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ एक नए लाइव सेशन में। जितनी मेरी इल्मी सिटी की ऑडियंस है वो इस बात को जानती है कि इल्मी सिटी लाता है रोजाना की बुनियाद पर कुछ खास लाइव सेशन जिनसे आप कुछ सीख सके, एजुकेट हो सके और मोटिवेट हो सके। इसी खास मकसद के लिए आज हम फिर से लाइव है। अगर आपने हमारे चैनल को पहले दफा विजिट करें तो हमारे पहले लाइव सेशन जाके आप इल्मी सिटी पे विजिट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के लाइव सेशन की जानिब। आज भी हमारे पास एक बहुत ही खास गेस्ट मौजूद है जिनसे आप बहुत ही खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जब तक हमें मैक्सिमम ऑडियंस ज्वाइन करती है मैं आपको अपने पहले अपने गेस्ट का तारुफ करा दूं। हमारे जो गेस्ट है उनका जो ताल्लुक है वो एचआर फील्ड से है। ये एचआर प्रोफेशनल है, एचआर कंसल्टेंट है। इसके अलावा इनके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। इसके अलावा उन्होंने बहुत से अदारों में काम किया है जहाँ पे इनकी जो स्पेशलाइजेशन थी वो रिक्रूटमेंट में थी। और ये जो जितने भी लोग को जॉब देने का अल्लाह ताला ने इनके जिम्मे जो सिलसिला लगाया था ये अपने काम को बहुत बखूबी निभाते रहे हैं। और आज हम इनसे इसी सिलसिले में बात करेंगे, लेकिन जब तक हमें मैक्सिमम लोग ज्वाइन करेंगे पहले हम सर से थोड़ी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम इकरा, थैंक यू वेरी मच। फिल्म सिटी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज ये अपॉर्चुनिटी और मौका दिया मुझे कि आज हम इस हॉट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर सकें। आपको पता है कि आजकल जो है सिर्फ एक ही हॉट टॉपिक है और वो है नौकरी। ठीक है। बिल्कुल। हम्म, जी सर। तो जैसे कि आपने पहले ही बता दिया कि हमारा जो हॉट टॉपिक है आजकल का, ये कभी भी हम बात कर रहे होते हैं तो हमारा ये होता है कि बेरोजगारी हम्म, बढ़ी है यार, हमारे पास नौकरी नहीं है। दोस्त बैठे हाँ, हों, रिश्तेदार बैठे हों, कोई भी बैठे हो तो गपशप लग रही होती है तो सब यही कहते हैं कि हमें नौकरियां नहीं मिलती हैं। और जो ये कोरोना वायरस ने ग्लोबली हमें हिट किया उससे भी शायद हमारे जो नौकरी के मौके थे वो और कम हो गए। हम लोग घरों से जॉब करते तो शायद सिनेरियो काफी चेंज हुआ है। तो आप क्या टिप्स और एडवाइस ऐड करना चाहेंगे कि नौकरी जो है इसका मसला कैसे हल किया जाए, हम अच्छी नौकरी कैसे तलाश करें? अच्छा, सबसे पहले तो मैं सेशन का जो आगाज है ना वो दुरूद पाक से करूंगा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। देखिए इकरा, ये जो कोरोना वायरस का जो हम पे ये वक्त आया है ना, सबसे पहला जो मेरा मैसेज है ना वो ये है कि ये एक टेम्परेरी फेज है। किसी ने बड़ा खूब कहा, एक शेर है, किसी ने बहुत प्यारी बात की। उसने कहा कि गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है ना साया देर तक। तो जिंदगी में जो भी आपके ऊपर वक्त आता है ना वो टेम्परेरी होता है। तो इस वक्त में निकल जाना है। सबसे पहले मेरा मैसेज जो जॉब सीकर्स को है ना, ये एक सिचुएशन है, टेम्परेरी फेज है, इसको फेस करें। आपके पास दो रास्ते हो सकते हैं, या आप लड़ लें या फिर आप रो लें, इसको रिप्लेस करें। तो आप बेहतर ये है कि आप इस वक्त का मुकाबला करें और अपने आप को तैयार करें। सबसे पहले तो आपने पॉजिटिव रहना है जिस तरह मैंने आपको बताया है, और आपने एक्सेप्ट करना है कि हाँ जी कि कोरोना वायरस है और इस उसमें से हमने निकलना है। सबसे पहले मेरी टिप जो है वो आपके लिए ये है। अच्छा, दूसरी अगर हम बात करें, देखें, कोरोना वायरस की वजह से नेशनली और इंटरनेशनली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने ले ऑफ किए, टर्मिनेशंस की, फोर्स रेजिग्नेशन लिए गए, अनपेड लीव्स पे लोगों को जो है ना वो भेजा गया। तो ये भी एक हकीकत है, हमें मानना पड़ेगा। एग्री, ठीक है, इसको भी माने कि हाँ ठीक है। अच्छा, कुछ जगहों पे ऐसा भी हुआ जिसका मैं ये बकायदा बताता चलूं कि लोगों की सैलरी कम हुई तो लोगों ने अना का मसला बना लिया और कहा कि जी कि हमने नौकरी नहीं करनी क्योंकि हमारी सैलरी कम होगी। भाईजान, ये वाला जो टाइम है ना, ये टाइम आपका ना ये इस तरह इमोशनल डिसीजन लेने वाला नहीं है। आपने इस बिल्कुल। टाइम को गुजारना है। तो दूसरी टिप मेरी ये है कि आपने सब्र का जो दामन है ना उसको नहीं छोड़ना है। अच्छा, अभी जो तीसरी बात मैं करूंगा वो ये है कि देखें, मार्केट इस टाइम स्लो है। अभी एक हफ्ते से मैं देख रहा हूँ कि जॉब्स जो है वो मार्केट में आना शुरू हुई हैं और बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये करें कि अपने दिल को और दिमाग को समझा लें कि स्लो प्रोसेस होना है रिक्रूटमेंट का। कॉल आने में टाइम लग सकता है, फॉर एग्जाम्पल महीना लग सकता है, 45 दिन लग सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने रिक्रूटमेंट जो अपनी फ्रीज की हुई है। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सब्र रखना है, हौसला रखना है। अच्छा, हमारा मसला ये होता है कि हमें इंटरव्यू की कॉल नहीं आती तो हम बेसब्रे हो जाते हैं, हम पर्सनल हो जाते हैं, सोशल मीडिया में जाके उस इदारे के बारे में, उस बंदे के बारे में ऐसे ऐसे कमालात किस्म की वर्डिंग इस्तेमाल करते हैं, ऐसा ऐसा कुछ कहते हैं जिसकी वजह से वो बंदा कहता है यार कि मैंने अब इस बंदे को नहीं रखना।
समटाइम इस तरह की सिचुएशंस भी आती हैं। तो प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि कोई ऐसी बात किसी भी फोरम पे जाके ना लिखें ना कहें। उसकी रीजन ये है कि जब आप कोई बात कहेंगे और लिखेंगे तो वो रिकॉर्ड का हिस्सा जो है वो बन जाएगी। तो बिल्कुल। तीसरी टिप मैंने आपको ये दी है कि आपने सब्र का दामन रखना है। उसकी रीजन ये है कि स्लो प्रोसेसेस हैं, अभी जरा टाइम लगेगा, चीजें ठीक होंगी। कोरोना आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है कि जिस तरह मैंने सबसे पहले आपको बताया कि ये सिचुएशन है, इस फेज में निकल जाना है, तो आपका पॉजिटिव रहना जरूरी है। चौथी टिप मेरी जो है वो ये है कि जो रिक्रूटर्स है ना, जो आपको नौकरी दे रहे हैं, उनके साथ कनेक्ट हो, उनके साथ राब्ता करें। क्योंकि जो ना इनका ना इन्फ्लुएंस भी होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये आपको अच्छी तरह से बेहतर तरीके से गाइड करके इंटरव्यू टिप्स वगैरह दे के आपको पूरा तैयार करके ऑर्गेनाइजेशन में ये जो है वो आपको भेजते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने रिक्रूटर्स जितने भी हैं जो जिनको आसान लफ्जों में, उर्दू लफ्जों में मैं कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ, नौकरियां बांटने वाले जो हैं, जो ये नौकरियां बांटने वाले रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के लोग हैं, ये आपने ढूंढने हैं कि ये कौन है। एचआर के बहुत सारे फंक्शन हैं, तो आपको उसमें एक फंक्शन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का मिलेगा। आपके प्रोफाइल में फेसबुक पे या डिफरेंट जगहों पे जाएंगे आप, लिंक्डइन पे, वहां पर क्या होगा, वहां पर आपको जो है वो रिक्रूटर मिलेंगे। तो रिक्रूटर्स के साथ आप लोगों ने कनेक्ट होना है, उनके साथ अपनी जो है लाइजोन उनसे बेहतर करना है, वो आपको अपॉर्चुनिटीज का बताएंगे। अच्छा ये भी हो सकता है कि अभी अपॉर्चुनिटीज ना हो, लेकिन क्योंकि आपने उनके साथ मिलना है, फॉर एग्जाम्पल नेटवर्किंग आपने लिंक्डइन के थ्रू या किसी और फॉरम के थ्रू जब आप करेंगे, तो जब वो पोजीशन आएगी तो उसको याद रहेगा यार कि ये राइट कैंडिडेट था उसके लिए, तो फिर आपको वो उस टाइम कॉल करेगा। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि आप रिक्रूटर्स के साथ रास्ते में रहें। अच्छा तीसरी चीज जो इसी के अंदर से निकलती है वो ये है कि आप अपना जो मटेरियल है ना, अपना सीवी हो गया, अपना पोर्टफोलियो हो गया, अपने इंटरव्यू की जितनी चीजें हैं उसको अपग्रेड करके रखें। देखिए कोरोना जो है ना, कोरोना एक बिल्कुल। तरह से हमारे ना ब्लेसिंग भी है। ब्लेसिंग पता क्या है, हमने कभी अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया, कभी भी इन्वेस्ट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल हमने कभी कोई कोर्स किसी पैसे देकर कोई कोर्स ही नहीं किया, हमने ब्रांडेड कपड़े पहन लिए, हमने लीवाइस की जीन्स जो है वो ले लिए, हमने डॉकर्स के कपड़े पहन लिए, बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े पहन लिए, लेकिन मैंने 10,000 रुपए या 5,000 रुपए अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं किए कि जी कि मतलब मैं कोई ऐसा कोर्स कर लूं, मैं कोई ऐसी अपने ऊपर इन्वेस्ट करके। अच्छा ये राइट टाइम है कि आपने कम बैक करना है, आपने जो है अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना है। वो आप कैसे कर सकते हैं? अब आप पूछेंगे कि हसन भाई ये तो कहना बड़ा आसान होता है कि जी मैं इन्वेस्ट करूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, कहां से मैं अपना स्किल सेट इंप्रूव करूं। अच्छा जो बंदा ये बहाने ढूंढता है ना, वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा कोई ना कोई क्राइसिस जब भी आया है दुनिया पे या कहीं भी आया है, उसमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूर होती है। तो आज डेफिनेटली। मैं ये कहूंगा जो कोरोना आया ना, कोरोना अपने साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो भी लेकर आया है। तो आप अपना स्किल सेट कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, मैं आज आपको ना एक वेबसाइट बताता हूं, वो है workitdaily.com। आप वहां पर जाएं, फिर मैं कहूंगा workitdaily.com, वहां पर जाएं, वहां आपको इंटरनेशनल नेशनल रिक्रूटर्स मिलेंगे। आप उनसे गाइडलाइन लें। इल्मी सिटी जैसे बहुत सारे फॉरम्स हैं, इल्मी सिटी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो यहाँ पर आके डिफरेंट प्रोफेशनल है उनके साथ अपने नेटवर्किंग करें। अच्छा नेटवर्किंग ये नहीं होती कि जी कि मैं चाय पे किसी के साथ मिल रहा हूँ, अभी तो आपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है ना। देखें आज वो लोग भी जॉबलेस हैं जो कि अपने आप को बहुत मतलब हाई रेट करते थे और बड़ी मतलब जैसे, आज उनके साथ भी ये सेम सिचुएशन है। तो मैं रिक्वेस्ट आपसे ये करूंगा कि जो जो लोग स्किल सेट को अपने इंप्रूव कर लेंगे वो आगे जाके जो है ना वो बेहतर कर सकेंगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखें पोस्ट कोविड सिचुएशन जरा डिफरेंट होगी। वो डिफरेंट इस तरह से होगी कि आपको हो सकता है दो दो तीन तीन काम करने पड़े, प्रॉब्ली, बिल्कुल। मोस्ट प्रॉब्ली। तो उसके लिए जब तक आप अपने आप को उसके मुताबिक ढालेंगे नहीं, हालात के मुताबिक, तो आप जो है वो अपने आप को फिर आगे चला नहीं सकेंगे। तो आपने अपना स्किल सेट इंप्रूव करना ही करना है। तो कोरोना ने तो एक हमें ये सबक दे दिया है कि उसने कहा है कि भाई अपने ऊपर मेहनत करो, अगर नहीं करोगे मेहनत तो फिर शायद जो है
वो लॉन्ग टर्म तुम्हें नौकरी जो है वो नहीं मिल सकती। अच्छा, इस सारे डिस्कशन को या सारे सिनेरियो को आपने पॉजिटिव लेना है। पॉजिटिव इन अ सेंस, सम टाइम होता है हम ये समझते हैं यार कि बातें करना बड़ा आसान होता है, लेकिन जो रियल टाइम जो सिचुएशन होती है ना, वो बहुत डिफरेंट होती है। एग्रीड, ठीक है, रियल टाइम सिचुएशन डिफरेंट होती है, बट सिचुएशन को हैंडल भी आप ही ने करना है। अच्छा जी, उसके बाद एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि देखें, कोरोना की वजह से हमें कोई इंटरव्यूज हम मिल नहीं रहे हैं, जा नहीं रहे हैं, वर्क प्लेस पे जहां पर हम हमारे इंटरव्यूज होते हैं वहां पर नहीं है, तो क्या होता है कि आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू की कॉल आती है। अब जब आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू की कॉल आती है, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है टेलीफोन पे इंटरव्यू देने का। बिल्कुल। जब आपका एक्सपीरियंस नहीं होता तो फिर आप क्या करते हैं, पीछे से बच्चे भी रो रहे हैं, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, आई मीन डिफरेंट चीजें जो है वो हो रही हैं, तो वो एम्प्लॉयर जो है ना, वो ये सोच रहा है यार कि शायद ये कैंडिडेट इतना सीरियस नहीं है। तो जब भी अब आपको कोई कॉल आए इंटरव्यू की, तो प्लीज ऐसा टाइम को सेट करें जिससे आप बिल्कुल रिलैक्स होके, इजी होके, कोई किसी किस्म ऐसी जगह पे बैठे जहां से सिग्नल्स का प्रॉब्लम ना हो, कोई मसला ना हो। तो आपने क्या करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है, टेलीफोनिक इंटरव्यू हो गया जी, ठीक है जी हसन साहब, टेलीफोनिक इंटरव्यू हो गया, देन व्हाट? बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी बिल्कुल। जो है वो इंटरव्यूज कर रही हैं। अब क्या हो रहा है, वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस के थ्रू हो रहा है, आप घर के कपड़ों में बैठे हुए हैं, मतलब भाई यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, आप कह रहे हैं यार मतलब इजी रहो, रिलैक्स रहो, ऐसा नहीं करना आपने। आपने बिल्कुल। क्या करना है, जिस तरह आप इंटरव्यू देने जाते हैं और जिस तरह आप तैयार होते हैं, अपने आप को जो है वो आप प्रिपेयर करते हैं, उसी तरह आपने प्यारे से बन के, टाई शाई लगा के, आई मीन बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मल ड्रेसिंग करके आपने वहां पर जा, इसके आगे जो है वो लैपटॉप के या मोबाइल के आगे जिस तरह भी वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल होगी, आपने बैठना है और प्रिपेयर रहना है। हमारा अलमिया ये है कि हमें ना इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसमें हमारा कसूर नहीं है, बिल्कुल सही। एग्रीड। उसकी रीजन ये है कि देखें, हमें पढ़ाया जाता है कि एचआर है क्या, लेकिन सिखाया नहीं जाता कि एचआर है क्या। वो प्रैक्टिकल आके जब हम मार्केट में आते हैं, तो फिर हम आके जो है ना वो देखते हैं कि चीजें होती किस तरह से हैं। देखिए, आप अगर चाहते हैं ना कि आप कामयाब हो जाएं, तो आप अपने प्रोफेशन को ना पैशन बनाएं। वो पैशन कैसे बनेगा, मैं आज आपको बताता हूँ। वो पैशन इस तरह से बनेगा, वो पैशन इस तरह से बनेगा कि आप जो काम कर रहे हैं ना, आपको वो लगे ना कि वो काम है। हम्म। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी एग्जाम्पल आपको ऐसे दूंगा कि मैं एमबीए 2005 में किया था। तो मुझे इंटरव्यू लेने का बड़ा शौक था, तो वो अल्लाह ताला ने करम ये किया कि मैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन जो है वो मेरा फोर्टे है। अल्लाह ने मुझे मौका ये दिया कि वो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ही जो है वो मुझे मिल गया। तो आपने जो है ना वो इसको जो भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हमारे जो आ रहे हैं, अच्छा फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए, क्योंकि हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए भी मैं एक मैसेज देना चाहूंगा। देखिए, आप लोगों के लिए भी ना ये कॉर्पोरेट सेक्टर में ना नौकरी लेना आसान नहीं होता, डिफिकल्ट है। तो आपने ना अपने पहले माइंडसेट को प्रिपेयर करना है, अपने माइंडसेट को। हम क्या होता है कि हम जब डिग्री लेकर आते हैं और हम समझते हैं यार कि मैं आ गया हूँ, मैं बस अब मैं सीईओ बन जाऊंगा, मैं अब ये बन जाऊंगा, मैं वो कर लूंगा, जीएम मार्केटिंग बन जाऊंगा या फला बन जाऊंगा। ऐसे नहीं होता, टाइम लगता है, टाइम लगेगा। मे बी साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए। फिर हर करियर के कैडर्स होते हैं, तो वो कैडर्स के थ्रू आपने जो है ना कुछ चीजों पे चलना है। अच्छा, एक मैसेज मैं कॉर्पोरेट सेक्टर को भी देना चाहता हूँ कि प्लीज डोंट कंसीडर फ्रेश ग्रेजुएट्स एज मिस्टर नॉल। ये जो फ्रेश ग्रेजुएट्स है ना, इनको सब कुछ नहीं पता होता। तो हमारे माजरत के साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कि इंटरव्यूज में इन बेचारों को टफ टाइम देना स्टार्ट कर देते हैं। और हम्म। मैंने भी ऐसी सिचुएशन देखी हैं कि जिसमें ठीक है, बहुत सारे इंटरव्यूज, प्रेशर वाले इंटरव्यूज भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जानबूझ के भी अपनी जो ओहदे का इस्तेमाल करते हैं और टफ टाइम देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे कॉर्पोरेट के लोग हैं, कि प्लीज आप एक तो ये कि जॉब सीकर्स जो है वो दे आर नॉट बैगर्स। मैंने अपने एक आर्टिकल भी लिखा था, वो आप लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे जब आप हसन रजा एचआर कंसल्टेंट लिखेंगे तो वहां पर भी मेरा चैनल है, तो वहां पर ये चीजें आपके सामने जो है वो आ जाएंगी। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि ये तो हमने करना है, उसके बाद हमने क्या करना है, अपनी जो प्रोफाइल्स हैं, जैसे मटेरियल का मैंने बताया, फॉर एग्जांपल जैसे लिंक्डइन है,
लिंक्डइन इज वेरी वेरी इफेक्टिव टूल प्रोफेशनली। आप उसको यूज करें, उसको यूटिलाइज करें, देखें कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी निकल रही है, किस स्किल सेट के मुताबिक अपॉर्चुनिटी निकल रही है। तो आप वहां पे जब अप्लाई करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे। मैं पिछले एक हफ्ते से देख रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, तो ये टेम्परेरी फेज है, इस फेज में गुजर जाना है, कोई किसी किस्म का मसला होना नहीं है। ये सिचुएशंस हैं, उस सिचुएशंस में रवैये याद रह जाने हैं। तो प्लीज एक तो ये देखें कि अपनी प्रोफाइल्स है, अपना पोर्टफोलियो है, लिंक्डइन की प्रोफाइल है, इवन फेसबुक है, अपना सीवी है, अपना कवर लेटर है, उसको अपडेट करके रखें एंड कीप अप्लाइंग। अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं, फिर भी आप अपना जो जो भी आपका मटेरियल है जॉब से रिलेटेड, जो आपके जो स्किल सेट है या सीवी है या जो बाकी चीजें, उसको आप प्लीज अपग्रेड करके रखिए एंड कीप अप्लाइंग। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे सैलरी कट्स लग रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे पोस्ट रेजिग्नेशन में, जिस तरह मैंने आपको बताया, लिए गए। तो ये आप जो है ये करें। अच्छा, उसके बाद हम सॉरी हसन, मैं आपकी बात। बात को यहाँ पर जी कट कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास जी वक्त जी की जी भी कमी है। मैं चाहूंगी कि आप लोगों की सिलेक्शन करते हैं, आप लोगों की सीवीज देखते हैं, आप लोगों के इंटरव्यूज करते हैं, तो मैं चाहूंगी आप लोगों को जरूर बताएं कि आपके पास अगर दो बंदे आए मिसाल के तौर पर, तो आप उनमें से किसी एक को किस बुनियाद पर चूज करते हैं, कि वो कौन सी क्वालिटीज देखते हैं आप उस बंदे में या उसकी सीवी में, ताकि जो बच्चे या जो फ्रेश हम्म। ग्रेजुएट स्पेशली या कोई भी बंदा नौकरी के लिए जाना चाहता है, तो उसको पता हो कि मैंने अपनी पर्सनालिटी में, मैंने अपनी सीवी में, मैंने अपने स्किल्स में ये चीजों पे काम करना है ताकि मैं अच्छी जॉब पे हायर किया जा सके। अच्छा देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि हम शायद सीवी अच्छा बना लेते हैं, सीवी से हमें कॉल आ जाती है, लेकिन हम इंटरव्यू में जाके ना, हमारी जो है ना बस हो जाती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटरव्यू की कॉल आती है तो दिल की धड़कन तेज होना शुरू हो जाती है। इंटरव्यू वेन्यू के करीब पहुंचते हैं तो दिल की धड़कन तेज होना शुरू हो जाती है। जो जो हमें जो बंदा इंटरव्यू रूम में लेकर जा रहा होता है, तो हमें लगता है कि जैसे हमें कोई फांसी होने लगी है, कोई जलाद जो है वो फांसी वाली जगह पे लेके जा रहा है, और हम घबरा जाते हैं लिटरली। अच्छा, ये नेचुरल है, ऐसा होता है। अब बात यह है कि मैं, क्योंकि मैं मॉक सेशंस भी रखता हूं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इंटरव्यू की मॉक सेशंस मैं रखता हूं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ये करना है, देखें, आपने अपना होमवर्क ना पूरा करना है। होमवर्क किस तरह पूरा होगा, जिस इदारे से आपको कॉल आई है उस इदारे के बारे में मालूमात लें। वो मालूमात आपको मिलेगी कहाँ से, वो मालूमात आपको उनकी वेबसाइट से मिलेगी, वो मालूमात आपको लिंक्डइन से मिलेगी, वो मालूमात आपको फेसबुक से मिलेगी। आप उसकी मालूमात लें, होमवर्क करें। अच्छा, होता ये हमारे साथ कि हमें ना ये लगता है कि मैं रह ना जाऊं, मैं फेल हो जाऊंगा, और क्या होगा कि मैं ना, और इतने कैंडिडेट्स आए हुए हैं, 20 लोग बैठे हैं, मैं कहां से सिलेक्ट होऊंगा। अब जो वो ये जो डर खौफ है ना, जो बचपन में हमारे दिल में बिठा दिया गया था, जब हम छोटे होते थे और जब सीढ़ियां चढ़ते थे तो ऊपर से अम्मी की या किसी बड़े की आवाज आती थी ना कि ऊपर ना आना, ऊपर बहू है। ये आज हमारी जिंदगी में ये जो बहू और जो खौफ है ना, वो बैठ गया है। वो हमें हर जगह, हर प्रोफेशन में, हर जगह, हर बंदे में वो नजर आता है। तो आपने क्या करना है, उस बहू को आपने मारना है, उस डर को, उस खौफ को आपने खत्म करना है। अच्छा, एक चीज तो मैं आपको कंफर्म बता दूं कि राज़िक अल्लाह ताला की जात है। हसन रजा या किसी और बंदे ने, किसी ने आपको रिस्क नहीं देना, ये सिर्फ वसीला है, ये सिर्फ और सिर्फ वसीला है। जो लोग कहते हैं ना कि मेरा रेफरेंस नहीं है, मुझे कॉल नहीं आई, वो बड़ा गलत बिल्कुल। कहते हैं। देखिए, आपका जो रेफरेंस है ना, वो अल्लाह ताला की जात है, उससे राब्ता बेहतर करें। आज मैं इंटरव्यू कर रहा था, हमारी, मैं खुद भी एक इंटरव्यू करता रहता हूँ। आज बड़ी एक प्यारी कंट्री हेड है मरीना फर्नीचर की, रेहाना राजपूत, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की सेशन में। उन्होंने कहा जी कि लोगों को कॉल्स नहीं आती तो लोग ब्लेम करते हैं कि नहीं आ रही। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिटोक्रेसी, कि जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है, मेरिट पे वो बिलीव करते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन मेरिट पे बिलीव करती है। तो क्या उन्होंने बड़ा मैसेज, उन्होंने कहा जी देखें जी, असल में बात यह है कि ये वो लोग बात करते हैं जिन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया होता, और जो जिनका राब्ता अल्लाह ताला से नहीं होता, जिनका कनेक्शन अल्लाह ताला से नहीं होता, और जो समझते हैं कि यार के मतलब दूसरों को ब्लेम देते रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला से अपना राब्ता जो है ना वो बेहतर करें, फिर डर खौफ को खत्म करें। आज याद रखिएगा, इस सेक्शन में मैंने एक वर्ड यूज किया, बाऊ। उस बाऊ को आपने मारना है, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, आपने करना क्या है, जब भी आपको इंटरव्यू की कॉल आए, फॉर एग्जाम्पल जब आप जा रहे हैं, तो वहां पर एक दिन पहले उस जगह का विजिट करें, उस जगह का जहां पर आपने जाना है। एक तो आपको एस्टिमेटेड टाइम पता लग जाएगा,
सुबह का और शाम का मार्जिन आपने ज़हन में रखना है कि अगर आपको सुबह की कॉल आई है तो आधा घंटा हम्म, पहले, 1 घंटा पहले निकलें और कोशिश करें 15-20 मिनट पहले वहाँ पर पहुँचे और ऑब्ज़र्व करें चीज़ें वहाँ पर पहुँच के। टेलीफ़ोन रिसेप्शनिस्ट सबसे पहले आपको या सिक्योरिटी गार्ड मिलता है, वो आपको देखें किस तरह से अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करें, ठीक है? वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर बैठें, पानी पीना है, बिल्कुल पानी पिएँ। अच्छा ये हो रहा होगा जब आप एंटर हो रहे होंगे तो हार्ट बीट ना हल्की-सी तेज़ होगी, थोड़ा-सा लग रहा होएगा यार पता नहीं क्या होने वाला है, किस तरह से, कुछ नहीं होने वाला। नथिंग गोना हैपन टू यू। आपके सोचने से और करने से कुछ नहीं होना, जो होना है वो अल्लाह ताला की ज़ात ने करना है। आपने अपनी बेस्ट एफर्ट देनी है। वो बेस्ट बिल्कुल। एफर्ट क्या है? आपने अपना होमवर्क पूरा करना है। अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अक्सर कहता हूँ मॉक सेशन में मैंने ये बात कही थी कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो सम टाइम ये होता है कि शुगर लेवल जो है वो हमारा लो हो जाता है। तो आप एक कैंडी जो है इंटरव्यू से पहले मुँह में रख हम्म, लें ताकि आपका शुगर लेवल मेंटेन रहे, कोई मसला ना हो। लोग वहाँ पर जो बैठे हैं उनसे हेलो हाय करें। बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत सारे लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो इंटरव्यू से पहले भी मिल सकती है, वहाँ पर बैठ के। लेकिन इतनी भी कोई ऐसी डिस्कशन नहीं करनी कि जो कि इंटरव्यूअर समझे यार कि ये अपने आप को ओवर स्मार्ट इस तरह की चीज़ें, बिल्कुल कैलकुलेटेड गुफ्तगू जो है वो आपने करनी है। अच्छा, मैं क्या देखता हूँ कैंडिडेट में अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये देखता हूँ कि यार कैंडिडेट टीम प्लेयर है या नहीं है, क्योंकि वी आर हैविंग स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में तो क्वेश्चन होते हैं जो आपके सामने लिखे हुए आते हैं कि आपने ये पूछने हैं, उसमें भी और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में भी जो आप चीजें देखते हैं, मैं तो सबसे पहले ये देखता हूँ क्या ये टीम प्लेयर है या नहीं है। दूसरा, ये खुद से काम भी कर सकता है या नहीं कर सकता, टीम को ये चला सकता है कि नहीं चला सकता। एक इम्पॉर्टेंट जो मैं चीज देखता हूँ वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। अच्छा मैंने अपने करियर में बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं। इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट एनी ह्यूमन रिसोर्स। इजी नहीं होता, आसान नहीं होता, क्योंकि जब मैंने पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट जो हैं वो भी देखे हैं। समटाइम लोग इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, उन्होंने अपना होमवर्क भी किया होता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उस तरह से वो परफॉर्म जॉब में नहीं कर पाते। बट देयर आर द इंटरेस्टिंग। मल्टीपल फैक्टर्स। आपकी कोशिश जो है वो होनी चाहिए कि आप उसमें से करें। तो जी मैं तो पॉजिटिव एटीट्यूड और वो टीम प्लेयर है किस तरह से है वो हम जज करते हैं। तो ये चीजें मैं देखता हूँ। जी ओवर टू यू इकरा। जी, बिल्कुल। यहाँ पर हमारे पास एक सवाल भी था अख्तीस हैदर का, वो पूछ रहे थे कि कुछ कंसल्टेंट पैसे डिमांड करते हैं मतलब कि कंसल्टेंसी देने के लिए कि आप वो कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए डिफरेंट कंसल्टेंट की डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। अगर मैं आपको अपनी बात करूं, I'm वर्किंग एज एचआर कंसल्टेंट, रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट, टेक्निकल रिक्रूटर। मैं बड़े बड़े इदारों के साथ जो है ना वो हुँ, काम कर रहा हूँ। मैंने कभी भी किसी कैंडिडेट से चार्ज नहीं किया, कभी भी नहीं किया। जब मैंने रिक्रूटमेंट शुरू की थी 2005 में 6 में, जब मुझे पहली जॉब मिली थी तो मैंने ये तहैया किया था कि मैंने कभी भी कैंडिडेट से चार्ज नहीं करना। और आज तक मुझे ये तकरीबन 15 साल होने वाले हैं और मैंने कभी भी कैंडिडेट से चार्ज नहीं किया। हर एजेंसी का, हर रिक्रूटर का एक डिफरेंट मॉडल है। वो ऑर्गेनाइजेशन से चार्ज करते हैं और कुछ जो कैंडिडेट से भी चार्ज करते हैं। तो इसके बारे में मैं ये कहूंगा कि हर एक अपना एक मॉडल है। मैं पर्सनली ये समझता हूँ, मेरी पर्सनल राय है, डिफरेंट रिक्रूटर्स डिफरेंट राय रख सकते हैं, कि मेरा ख्याल ये है कि कैंडिडेट से चार्ज नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो तो जॉबलेस होते हैं, उनके पास तो होते नहीं। बिल्कुल कई सही। मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे जो रिक्रूटर्स हैं वो सीवी बनाने का भी, इवन इंटरव्यू जो मॉक सेशंस रखने के भी जो चार्ज करते हैं। आई पर्सनली बिलीव एंड थिंक कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है। जी, तो सर मेरे जी ज़हन में एक और सवाल जैसे हम बात कर रहे थे, आजकल लोग आपको सीवी की जैसे आज आप पहले वॉक इन इंटरव्यूज़ होते थे, लोग अपनी सीवी खुद ड्रॉप करके आते थे, लेकिन आजकल बहुत सारी वैसी ऑर्गेनाइजेशन है, पहले वो आपसे सीवी मंगाती हैं, आपकी सीवी का लोग चेक करती हैं, आपने कैसी सीवी बनाई हुई है, क्या स्किल्स हैं, उसके बाद आपको कॉल बैक करते हैं। तो सर हमें सीवी के साथ कवर लेटर का शायद बहुत सारे ग्रेजुएट्स को तो पता ही नहीं है कवर लेटर होता क्या है कि अपने साथ भेजें। तो आपको क्या लगता है हमारी सीवी में वो क्या खामियाँ हैं जो हमारी कॉल को रोक देती हैं और हम जॉबलेस रह जाते हैं? अच्छा मैं आपको ना अच्छा जो रिक्रूटर या एचआर प्रोफेशनल होता है ना वो 2 से 3 मिनट लगाता है सीवी को, 2 से 3 मिनट, इससे ज्यादा टाइम नहीं हुँ, लगाता। वो उसको पता चल जाता है कि ये सीवी क्या है। अच्छा कुछ हुँ, लोग गलतियां क्या करते हैं, देखिए हुँ, आपने जब किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है ना तो आपको कस्टमाइज सीवी वैसा बनाना पड़ेगा। ये बिल्कुल। आपको 100% ऐसा करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एचआर में अप्लाई कर रहे हैं और एचआर में अगर कोई ऐसी पोजीशन है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की, तो आपको अपना सीवी वैसा बनाना पड़ेगा। आप ये नहीं कि आप डमी बना ले, नहीं,
आपका रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन एक्सपीरियंस है तो आप बिल्कुल उसका सारी चीजें जो है वो डालें। अमूमन क्या होता है, लोग क्या करते हैं, इनफॉर्मल वर्डिंग यूज करते हैं। इकरा यकीन माने इतना दुख होता है, इतने इतने लोग जो प्रोफेशनल्स हैं और ऐसी ऐसी जब वो ब्लैंक ईमेल कर देते हैं, कुछ नहीं लिखते, बिल्कुल। फॉरवर्ड किया हुआ रिज्यूमे आगे हमें फॉरवर्ड कर देते हैं, इवन फ्रेश ग्रेजुएट भी। बहुत सारे ऐसे लोग, तो मैं तो माजरत के साथ मुझे ना होता है यार कि यार ऐसे ये पता नहीं लोग क्या करते हैं, मतलब कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने, मैं जिस तरह आपको कहा कि आपका आपने अपना होमवर्क पूरा करना है, आपने अपनी बेस्ट एफर्ट देनी है। लेकिन जब आप कोई इस तरह की चीज करेंगे कि जिसमें आप सिर्फ फॉर ग्रांटेड लेंगे, तो वो मसले का हल नहीं होगा, बल्कि वो फिर एक और मसला आपके लिए निकालेगा। तो सबसे पहले तो आपने ना अपना सीवी जो है ना वो कस्टमाइज बनाना है। फिर यकीन माने, मैं अभी रिसेंट पास की आपको बस बात बता रहा हूँ कि एक सीवी मेरे पास आया तो उस पर ईमेल एड्रेस था shidafastul@hotmail.com। कैन यू इमेजिन? अब मुझे ये बताइए कि मैं ऐसे बंदे को, जिसका सीवी में ईमेल ही ऐसा लिखा हुआ है, कैसे मतलब बिल्कुल। मैं देखूं उसको या कैसे वेलवेट करूं? उसका फर्स्ट इंप्रेशन जो है, बहुत सारे ऐसे बहुत सारी ऐसी कहानी है, मतलब हमें मेरे ख्याल है 1-2 घंटे चाहिए होंगे अगर मैं आपको ये बिल्कुल। पर्टिकुलरली बताना शुरू करूं। तो एक कस्टमाइज रखिए सीवी को, अपने अपने सीवी को जो है, जो जॉब जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके मुताबिक उसके स्किल सेट जो भी आ रहा है, जॉब डिस्क्रिप्शन आ रही है उसमें लिखें। अच्छा, हम अक्सर क्या करते हैं, हम जेडी लिख देते हैं, हम रोल लिख देते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज मिस कर देते हैं, वो है अचीवमेंट। हम अचीवमेंट लिखते ही, आपका एक्सपीरियंस है, 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैल्यू ऐड नहीं की, आपने वो लिखा ही नहीं सीवी में अपने। आप अपने सीवी में अचीवमेंट्स भी तो लिखे ना भाई, कि जहां जहां आपने काम किया है, आपने वहां पर क्या वैल्यू ऐड की है वो आप लिखें। देखें, रिक्रूटर जो होता है ना, वो ये देखना चाहता है यार कि ये इसने 5 इदारों में काम किया है, क्या काम किया है इसने। जेडी से भी बिल्कुल। उसको गर्ज होती है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अचीवमेंट्स से को ज्यादा देखता है, वो देखता है यार कि अचीवमेंट इसकी जो है ना वो देखूं कि इसने क्या चेंज लेके आए ऑर्गेनाइजेशन में, इसने क्या वैल्यू ऐड की है। तो आप ये 2-3 चीजें जो है वो सीवी में जरूर डालें। बिल्कुल। तो हसन, जैसे कि वक्त की भी कमी है और हमने इसको वाइंड अप भी करना है, तो मैं चाहूंगी कि आप अपने हम्म, फाइनल वर्ड्स ऐड करें, और स्पेशली फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए, क्योंकि उनको सबसे लीस्ट एक्सपीरियंस है जॉब के लिए, और वो हमेशा गिला करते रहते हैं कि फ्रेश ग्रेजुएट को जॉब्स पे नहीं हायर करते। तो उनको आप, मैं चाहूंगी कुछ टिप्स जरूर ऐड करें। इकरा, आर यू विद मी? आपको आवाज आ रही है? हेलो। जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आप, आई क्या थिंक आपको मेरी इकरा, आवाज आ रही इकरा है? आवाज आ रही है आपको? जी। जी, जी। आपकी जी अब आ रही आवाज है, आ जी रही आ है। रही है जी। ठीक है। अच्छा मैं इकरा, आपसे कह रही थी कि मैं ना, जी जी, जी आपने अब मेरा आ रही है, सवाल आ सुन रही लिया है। था। जी प्लीज, प्लीज बताइए। जी, मैं आपसे कह रही थी कि जी जी वक्त की बिल्कुल, मैंने कमी है और आपका सवाल सुन लिया है, जी, फ्रेश चलो ग्रेजुएट्स के फिर बारे में आप आप कह रही हैं। उसका जवाब जरूर दे दें। हम्म, जी इकरा, मैं क्योंकि एचआर प्रोफेशनल हूँ और बहुत सारे फोरम से अल्हम्दुलिल्लाह एज ए गेस्ट स्पीकर भी जाता हूँ, तो मैं फ्रेश ग्रेजुएट्स को ना एक शेयर के थ्रू एक मैसेज देना चाहूंगा और उनको ये बताऊंगा कि जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल से दिल मिलाते रहो। आपने ना, फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए पर्टिकुलरली बता रहा हूँ, आपने ना, वो इमरान खान साहब बड़ा प्यारा कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है, आपने वाकई नहीं घबराना। आपके रिस्क का जो वादा है ना, वो अल्लाह ताला की जात ने किया हुआ है, वो आपको मिलके ही रहना है। वो आपको 3 महीने में मिले, वो आपको 6 महीने में मिले, साल में मिले, वो आपको मिलके ही रहना है। तो आपने ना पॉजिटिव रहना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। दूसरा ये है कि देखें, आजकल कोरोना की वजह से ना मार्केट जो है वो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड कर रही है, थोड़ी मुश्किल हुई हुई है, लेकिन ये एक टेम्परेरी फेज है। आपने सबर का दामन जो है ना वो नहीं छोड़। फॉर एग्जाम्पल, कॉल नहीं आ रही, वेट करें, नो इश्यूज, लेकिन जो चैनल्स हैं, कोई रिक्रूटर हैं या एचआर प्रोफेशनल्स हैं, जो बाकी लोग हैं, उनको जो है उनके साथ राब्ते में रहें। अच्छा, अपनी लाइफ का ना एक उसूल बना लें, पर्टिकुलरली फ्रेश ग्रेजुएट्स को कह रहा हूँ, कोई मेंटोर ढूंढें, उसके साथ अटैच हो, उसके साथ अपनी काउंसलिंग कोई सेशन रखें, कोई मसला होता है, कोई इशू होता है, उसके साथ डिस्कस करें।
कि ये क्या है, वो आपको अच्छा गाइड कर सकेगा। मेरी जिंदगी में मेरे जो कामयाबी जो मुझे मिली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से, मुझे मेरे मेंटोर से ही मिली है। वो मुझे मेंटोर्स ने ही रहनुमाई दी, उन्होंने ही मुझे बताया, उन्होंने ही मुझे सिखाया, और आज मैं जिस मुकाम पर हूँ वो मेरे मेंटर की वजह से है। अच्छा, वो मेंटर आपका कोई भी हो सकता है, वो आपकी वालिदा हो सकती हैं, वो आपके वालिद हो सकते हैं, बिल्कुल। वो आपका कोई बॉस हो सकता है, पहला बॉस हो सकता है, लास्ट बॉस हो सकता है, कोई भी बॉस हो सकता है। आई मीन आप अपनी लाइफ में जो है कोई मेंटर ढूंढे, देखें कौन ऐसा बंदा है जो आपको गाइड कर सकता है। तो ये 3 चीजें आपने करनी है। चौथा जो कि फाइनल मैं आपको बताऊंगा, वो ये है कि यार नमाज पढ़ा करें, कुरान पाक जो है ना उसकी तिलावत किया करें, और अल्लाह ताला से जो आपका राब्ता है ना उसको मजबूत करें। क्योंकि जिस दिन असल में होता ही है कि हमारे ना बेसुकूनी और बेचैनी बहुत बढ़ जाती है जब हमें इंटरव्यू की कॉल या जॉब की तरफ से कोई कॉल वगैरह नहीं ना आ रही होती। और उसकी रीजन ये होती है क्योंकि हमारा जो राब्ता है ना वो अल्लाह ताला से उस तरह से होता नहीं है, और हम समझ रहे होते हैं कि कॉल नहीं आ रही, पता नहीं क्या मसला है, क्या इशू है। यकीन माने जब कॉल नहीं आ रहे होते ना तो अल्लाह ताला का जो प्लान होता है ना उसमें बेहतरी होती है, उस देर में भी कोई ना कोई बेहतरी है। लेकिन क्योंकि हम बेसब्रे हैं, हम कह रहे होते हैं कि नहीं जी मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। ये आपको मैं ये बता दूं कि अल्लाह पाक इज अ बेस्ट प्लानर। उसकी जो प्लानिंग है ना आप सोच नहीं सकते। कुछ सालों के बाद, कुछ महीने के बाद आपको अंदाजा होगा कि नहीं यार, हसन भाई की ये बात फलां जगह सुनी थी, वो ठीक कह रहे थे, मैं जल्दबाजी कर रहा था, मैं बेसब्रा हो गया था, मैं थोड़ा सा नेगेटिव हो गया था, लेकिन नहीं, उन्होंने ठीक कहा था कि अल्लाह पाक इज अ बेस्ट प्लानर। क्योंकि मैंने, हसन रजा ने खुद अपनी लाइफ में ऐसे फेजेस देखे हैं कि जब आप ये समझते हैं कि जिंदगी रुक गई, जब आप ये समझते हैं कि बस आगे नहीं मूव कर सकते आप लाइफ में, ऐसा नहीं होता। वो थोड़ी देर के लिए ना कोमा आता है आपकी लाइफ में, आगे लाइफ ने मूव करना ही होता है। तो यही मेरा मैसेज है कि आप पॉजिटिव रहें, खुश रहें, और अल्लाह ताला से जो अपना राब्ता है ना उसको स्ट्रॉन्ग करें। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया हसन रज़ा साहब, आपने हमें जॉइन किया और अपनी कीमती वक़्त में से वक़्त निकाला हमारी ऑडियंस के लिए और हमें इतनी अच्छी बातें बताई। ऑल द प्लेयर इज माइन इकरा, थैंक यू वेरी मच। इल्मी सिटी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज ये अपॉर्चुनिटी मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इस सेशन से कुछ सीखा होगा, सीखा है तो इसे लाइक भी करें और आगे लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि वो लोग भी इससे कुछ सीख सके। तो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हुई किसी नए सेशन के साथ जिससे आप मजीद कुछ सीख सके। तो आज के लिए अपनी मेजबान इकरा जाहिद को दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए इल्मी सिटी। खुदा हाफिज।